बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गंदम और सब्जियां बेचने से मुल्क आगे नहीं जाता, हमें सनअती तरक्की पर तवज्जो देना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल के लिए टैक्स छूट देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहते हैं रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में नाकाम रही। हम साल और मेटल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। सनती पैकेज जो अब दिया है 3 साल पहले देना चाहिए था, हमें ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ज़र मुबादला कम हो जाने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी से मुल्क टेक ऑफ करेगा। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी कि हम कैसे इस ट्रैप पे से निकल सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद हमारे पास IMF के पास जाना इसलिए पड़े कि हमारा रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए हैं। सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई। प्लॉट के ऊपर कब्जे हो जाते थे, कब्जा ग्रुप के अगेंस्ट हमने एक्शन लिए हैं। हमने अब स्पेशल ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कोर्ट्स बना दिए हैं। अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एमनेस्टी देनी चाहिए थी। और दूसरा जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे ख्याल में उनके 140 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है IT की, और हम अभी 70% एक्सपोर्ट बढ़ी हमारे आते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म लाहौर में हैं और चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे हैं और चौधरी शुजात की अयादत के लिए अब इस वक्त वो उनके घर पहुंच चुके हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात आज हो रही है। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां न्यूज़ अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद है। अयाज, कहिएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले, कुछ ही मिनट पहले इमरान खान यहाँ पहुंचे हैं और चौधरी परवेज़ आई ने उनका इस्तकबाल किया है। अब वो अंदर घर के इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनकी मिजाज कुर्सी कर रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर चौधरी मुनिर सलाही भी मौजूद हैं, जबकि रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद हैं। चौधरी शाह हुसैन के दूसरे साहब चौधरी शाह हुसैन भी मौजूद हैं। यहाँ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले अपोजिशन की जमातों की जानिब से चौधरी बिरादरान के घर ये एक सियासी मरकज बना हुआ था। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उनके घर तशरीफ लाए। 14-15 साल के बाद ये उनकी मुलाकात थी। उसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी ना सिर्फ उनके घर तशरीफ लाए बल्कि उनके घर भी वो शाइये पे गए। मौलाना फजल रहमान 2 बार उनके घर आए। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी के सरबराह मीर सिराजुल हक भी उनके घर आए। और इस वक्त चौधरी बिरादरान का घर जो कि सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था, इसी वजह से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया उनसे मिलने का। हालांकि सुबह वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद से इसकी तरदीद कर चुके थे कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से कोई मुलाकात है, लेकिन इसके बावजूद अचानक ये प्रोग्राम तय हुआ। तो वफाकी वज़ीर मुनिर सलाही से इमरान खान की जानिब से रब्ता किया गया और उनको कहा गया कि वो चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज कुर्सी के लिए उनके घर आना चाहते हैं।
ظاہری بات ہے मिजाज कुर्सी भी होगी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जो पैकेज अनाउंस किया है जिसमें डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए का कमी और बिजली की फी यूनिट में 5 रुपए की कमी, उस पर भी वो चौधरी बरादरान को एतमाद मिलेगी। ठीक है, दीगर अमूर ज़ेरे ख़ौल आएंगे। अच्छा यार ये बताएगा कि दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का इरादा रखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान? जी, इसके साथ साथ दीगर इत्तेहादी जमातों से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तय कर दिया है कि वो मुलाकातें करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। इस सिलसिले में GDA से भी जल्द मुलाकात होगी। MQM के मरकज़ में भी वो तशरीफ़ लेके जाएंगे। उन तमाम इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा, उनसे रवाबित को भी मज़ीद जो है बेहतर किया जाएगा ताकि अपोजिशन की जानिब से जो तरीक़े एतमाद की कोशिश की जा रही है उसको डिफ्यूज़ किया जाए और अपोजिशन की जानिब से जो मार्च में लॉन्ग मार्च करने की जो उनको अपना पहले से मिल चुकी है धमकी, उसको भी डिफ्यूज़ किया जाए और इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाए और इत्तेहादियों को साथ लेके चला जाए। जी अच्छा यार ये बताइएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और कौन कौन मौजूद है इस मुलाकात में? जी, वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनका पूरा वफ़द मौजूद है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मौजूद थे। 4 डिवीजन के PTI के ओहदेदारान जो थे उनसे उनकी मुलाकातें हो रही थी। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ये मुलाकातें जारी थी गवर्नर हाउस के अंदर। उसके बाद वहाँ से जो शुरका थे वो उनके साथ ही प्रोटोकॉल में यहाँ पे पहुंचे हैं आपसे कुछ देर पहले और चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मुनस लाई ने उनका इस्तकबाल किया है अपने गैराज में और वहाँ से वो लेकर उनको चौधरी शुजात हुसैन के पास ले गए हैं, जहाँ पे वो इस वक्त ना सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन से गुफ्तगू कर रहे हैं बल्कि चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मुनस लाई और तमाम जो उनके घर मौजूद हैं सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, उनसे भी मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी है। जी मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुँच गए। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला है। MQM बलोचिस्तान आवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ अयाज शुजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से आज मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद हैं, चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान आवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए मौजूद हैं। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुँच गए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ अयाज शुजा एक बार फिर से हमारे मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ अयाज शुजा, कहिएगा इस मुलाकात के बाद कब तक जो है वो कोई फाइनल बयान सामने आएगा उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, बयान फाइनल कोई भी नहीं होगा। ये इस दौरान इमरान खान मौजूदा जो इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, उस पर चौधरी बरादरान को एतमाद में लेंगे। उनको बताएंगे कि दुनिया में जो इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं उस वक्त पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी कर रही है और बिजली की कीमत में फीस 5 रुपए की कमी कर रही है। इससे उनको एतमाद में लेने के बाद जो अपोजिशन की जानिब से उनसे राब्ते किए गए हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी, उस पर भी चौधरी बरादरान उनको एतमाद में लेंगे कि जो अपोजिशन जमातें उनके घर तशरीफ आई और उनसे गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनसे जो दीगर इत्तेहादी जमातों से राब्ते हो रहे हैं उन पर एतमाद में लेंगे। इस सिलसिले में बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वज़ीर आज़म पहले ही राब्ता कर चुके हैं, MQM से भी राब्ता हो चुका है, जबकि GDA से भी राब्ता हो चुका है। तीनों इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी वज़ीर आज़म जल्द मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म ने ये मुलाकातें उस वक्त तेज़ कर दी हैं जब अपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक एतमाद की तैयारी कर रही है ताकि नंबर्स गेम में इत्तेहादी उनके साथ रहें और नंबर्स जो हैं वो लूज ना हो। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कई अरकान असम्बली चौधरी बरादरान से राब्ते में है, चौधरी परवेज़ लाई से बराह रास्त राब्ते में है। इसलिए चौधरी बरादरान से ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी वज़ीर आज़म की, ताकि किसी भी किस्म की अपोजिशन के जानिब से जो तहरीक एतमाद है उसके खिलाफ चौधरी बरादरान को कम अज़ कम अपने कैंप में रखा जा सके। जी अच्छा अयाज, दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं भी माजी में मुलाकातें करते रहे, कल भी सिराजुल हक ने उनसे मुलाकात की है। आप वज़ीर आज़म की इस मुलाकात को किस हद तक अहमियत की हामिल देखते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जितनी तेजी से सियासी जमातों ने चौधरी बरादरान से राब्ते किए, मुलाकातें की, उसके बाद ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि चौधरी परवेज़ लाई अपनी रहायशगाह पे मौजूद नहीं थे। इससे साबित होता है कि ये तयशुदा मुलाकात नहीं थी। वो डिफेंस में किसी की इयादत के लिए जा रहे थे जब रास्ते में उनको पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज कुर्सी और तीमारदारी के लिए घर आना चाहते हैं,
जिसके बाद फिर चौधरी परवेज लाई वहां से वापस मुड़े और अपने घर की तरफ मुड़े ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आने से पहले वो घर पहुंच सके, और वज़ीर-ए-आज़म की आमद से वो कुछ देर पहले ही अपने घर पहुंचे थे। इस तरह की मुलाकात जो थी वो कोई शेड्यूल मुलाकात नहीं थी, बल्कि अचानक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनको इतला दी गई और वो उनके घर पहुंचे, और उसका मुहर्रिक भी यही था कि तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त जोर लगा रही हैं, और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तो अपोजिशन जमातों को गारंटी तक दे दी है कि चौधरी बिरादरान से उनकी बड़ी ही मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई है, और जिस वक्त जरूरत होगी वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता चलूं, इस सिलसिले में जब उन्होंने अपने घर आसिफ जरदारी ने इशाइये में चौधरी बिरादरान को बुलाया था, तो बाद में एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया था कि आइंदा सियासी फैसले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर लेंगे, मिलकर मुशावरत करेंगे और मिलकर लायामल तय करेंगे आइंदा का सियासी लायामल। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उनसे मुलाकात करना इंतहाई जरूरी था। दूसरी बात यह है कि किसी भी इत्तेहादी के पास पंजाब में सीटें नहीं है, मुस्लिम लीग के पास 10 वोट है पंजाब में, और पंजाब की हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद लाने के लिए ये 10 वोट काफ़ी है। इसलिए मुस्लिम लीग की अहमियत इस हवाले से भी बहुत है कि वफाक में तो उनके पास वोट है ही है, पंजाब में भी उनके पास वोट है, इसलिए वफाक और पंजाब की हुकूमत को बचाने के लिए मुस्लिम लीग को ऑन बोर्ड रखना है पीटीआई के लिए इंतहाई जरूरी है। यही वजह है कि शेड्यूल से हटकर वज़ीर-ए-आज़म ने आज उनसे मुलाकात का फैसला किया है। जी अच्छा, आपने बताया यास कि अचानक इतला दी गई थी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए, तो चौधरी बिरादरान की तरफ से कौन कौन मौजूद है इस अहम मीटिंग में? जी बिल्कुल, इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई के अलावा वफाकी वज़ीर मूनस इलाही यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी शुजात हुसैन के दोनों साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई के दूसरे साहबजादे चौधरी राशे लाई भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी जमात के दीगर रहनुमा भी इस वक्त यहाँ मुलाकात में मौजूद हैं। ताहम जो मुलाकात और गुफ्तगू है, सियासी गुफ्तगू, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी बिरादरान, चौधरी मूनस इलाही और चौधरी सालिक हुसैन के दरमियान होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी बिरादरान को अब महंगाई के खिलाफ किए गए इक़दाम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उनको ये भी बताएंगे कि अगले बजट से पहले ना तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा और ना ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इस तरह वो चौधरी बिरादरान का जो देरीना मुतालबा था, जो ना सिर्फ वो मीडिया पे बल्कि दीगर फॉर्म्स पे भी वज़ीर-ए-आज़म से कर रहे थे कि होशरुबा महंगाई ही असल अपोजिशन है, वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा, महंगाई को कंट्रोल करना होगा, उस पर इत्मीनान मिलेंगे कि ये उन्होंने इक़दाम का आगाज कर दिया है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई के खिलाफ, ताकि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगले इंतखाबात के हवाले से, जो चौधरी बिरादरान अक्सर वो बेशतर करते रहे हैं कि अगले इंतखाबात में हमने अवाम के पास ही वोट लेने जाना है, अगर आप महंगाई में इसी तरह होशरुबा इजाफा करते रहे तो किस मुंह से अवाम से जाके वोट मांगेंगे। उस पर वो उनको इत्मीनान मिलेंगे कि पीटीआई की हुकूमत अब महंगाई के खिलाफ मैदान अमल में आ चुकी है, और वो इस पे उनको इत्मीनान में भी लेंगे और उनको अपने साथ चलने के लिए दरख्वास्त भी करेंगे। जी अच्छा यास, ये बताएगा कि चौधरी बिरादरान बाकी इत्तेहादियों से मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जाने का उन्होंने कोई अयादा किया हो? जी, चौधरी बिरादरान ने तो इस तरह का कोई इरादा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन की जमातों से मिलने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ताहम चौधरी मूनस इलाही ने एक तकरीब में इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी कराई थी कि घर आने वालों से मिलना हमारी वज़ादारी और रवायात में शामिल है, लेकिन एक बात उन्होंने कहा था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पीटीआई वालों को कहें को तगड़े हो जाए और तगड़े रहें, हम आपके साथ हैं, जब आपके साथ चलने का अहद किया है तो आपके साथ ही चलेंगे। तो मुस्लिम लीग की जानिब से तो सिर्फ एक चौधरी मूनस इलाही की ही यकीन दहानी थी। इसके अलावा अभी तक चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी परवेज लाई ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो उन्होंने ये इस अज़म का इज़हार किया कि वो हुकूमत के साथ है या हुकूमत के साथ नहीं है। इस तरह की कोई बात चौधरी बिरादरान की जानिब से अभी तक नहीं की गई थी। ताहम चौधरी मूनस इलाही की जानिब से एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठकर उनको ये यकीन दहानी जरूर करवाई गई थी कि मुस्लिम लीग उनके साथ है और उनके साथ खड़ी है, उनके साथ ही खड़ी रहेगी। जी अच्छा यास, ये बताएगा मुलाकात के बाद, इस अहम मीटिंग के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हो रही है, चौधरी बिरादरान का अदम एतमाद के हवाले से क्या स्टांस रहेगा, क्या देखते हैं? देखिए, चौधरी बिरादरान का स्टांस महंगाई के हवाले से है और बैड गवर्नेंस के हवाले से है, जो वो बार बार वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो दिलाते रहे हैं। यहाँ तक कि शदीद अदालत के बावजूद चौधरी शुजात हुसैन भी इस हवाले से कई बार वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार कर चुके हैं, उनको उनकी तवज्जो नहीं दिला चुके हैं बल्कि खबरदार कर चुके हैं कि जिस रफ्तार से महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिस रफ्तार से अशिया खुर्दोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आम आवाम में बेचैनी का आलम है, और ये बेचैनी जो है अगले इंतखाबात के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यही वजह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल इनका मकसद चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन तो काफी अरसे से बीमार है। ये मुलाकात इससे पहले भी हो सकती थी, जब वो एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में थे, उस वक्त भी वो तशरीफ ला सकते थे। उसके फौरन बाद जब वो घर मुंतकिल हुए उस वक्त भी आ सकते थे, लेकिन कई माह के बाद उनकी यहाँ पे आमद ये जाहिर करती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल ही इसका मुहर्रिक है कि वो चौधरी बिरादरान के घर आए। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौधरी शहबाज की क़यादत मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में जब यहाँ आई, तो उसका मुहर्रिक भी चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी नहीं था, बल्कि मौजूदा सियासी सूरत हाल ही थी।
बहाना यही था कि उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं। तो अब भी यही मकसद है कि उनकी तीमारदारी के लिए तो जरूर आए हैं, लेकिन मकसद ये है कि मुस्लिम लीग काफ जैसी अहम इत्तेहादी जमात जो कि वफाक और पंजाब में वोट रखती है, उसको अपने साथ मुसलसल लिए रखना, उनको अपने साथ लेकर चलना। और अगर अपोजिशन तहरीक एतमाद लाती है तो मुस्लिम लीग काफ के वोट जो है वो हुकूमती खाते में आने चाहिए। ये मकसद है वज़ीर आज़म के आज के दौरे का, और इसीलिए वो चौधरी बिरादरान को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। यकीनन उनको कोई पेशकश भी की जाएगी, यकीनन उनको यकीन भी दिलाया जाएगा कि महंगाई में कल तो वज़ीर आज़म वैसे ही ऐलान कर चुके हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक फी लीटर कमी की जा रही है, बिजली के फी यूनिट कीमत में भी 5 रुपए तक की कमी की जा रही है। इसके अलावा चौधरी बिरादरान यकीनन अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे कि ऑयल, घी, आटे और दीगर दालों की कीमतों में जिस तरह रोज बरोज इजाफा हो रहा है, उसमें भी यकीनन वज़ीर आज़म उनको एतमाद में लेंगे कि उनकी कीमतों में कमी के हवाले से भी हुकूमत के इक़दाम से उनको आगाह करेंगे। ताहम ये बड़े ही ज़ैली मसाइल हैं। असल मसला हुकूमत को बचाना है, वज़ारत उज़्मा को बचाना है और हुकूमत की तहरीक अतम एतमाद को नाकाम बनाना है, जिसके लिए वज़ीर आज़म यहाँ पे आए हैं और चौधरी बिरादरान को एतमाद में लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म चौधरी बिरादरान को एतमाद में लेना चाहते हैं, इसलिए आज उनसे मुलाकात के लिए वो लाहौर में मौजूद हैं, उनके घर पहुंचे हैं। ब्यूरो चीफ अयाज शुजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। अहम इत्तेहादियों की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए मौजूद हैं। आज लाहौर में वज़ीर आज़म चौधरी शुजात की आयादत के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे हैं, लाहौर में मौजूद हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला सामने आया है। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज कर दिए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर लाहौर पहुंचे हैं। चौधरी शुजात की आयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मौजूद हैं और अपने इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए वो उनके घर पहुंचे हैं, उनकी आयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की आयादत के लिए उनके घर पहुँच गए हैं। अहम इत्तेहादियों से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात का फैसला। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान रखते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज़ कर दिए हैं। आज एक अहम मीटिंग हो रही है लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चौधरी बिरादरान के दरमियान। वज़ीर आज़म लाहौर में चौधरी शुजात की आयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। डिफरेंट अमूर डिस्कस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से राब्तों के बाद दीगर इत्तेहादियों के भी राब्ते दीगर फैसला सामने आया कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा। अयाज, कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए मौजूद हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुलाकात अंदर जारी है और मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म जो है वो शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ भाई को आगाह कर रहे हैं
किस तरह उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत, जबकि दुनिया में उनकी कीमतों में यूक्रेन और रशिया की जंग के बायस। अयाज शुजा हमारे साथ ही रहेगा, इसमें बात करने के लिए तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ओरिया मकबूल जान। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है, हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी बरादरान से, इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये किस अहमियत की हामिल है? देखिए, चौधरी बरादरान की एक डेडलॉक आ गया था उसके साथ जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान। उसकी डेडलॉक की बुनियादी वजह यह थी कि चौधरी बरादरान ने 3 बुनियादी मुतालबात किए थे कि अगर ये मुतालबात का को जवाब मिलता है तब हम बात आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये है कि 1.5 साल के लिए कम से कम असेंबलियां कायम रहेंगी और टेन्योर पूरा करेंगी और फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि परवेज लाई जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के, और तीसरी बात यह है कि नून लीग के तरफ से अगर आप चाहते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होंगे। ये जवाब जो है ये तीनों सवाल दिए गए थे उनको शहबाज शरीफ को कि नवाज शरीफ से पूछे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनके जवाब नहीं दिया और उसके बाद एक डेडलॉक आ गया। इन बिटवीन शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा कहा कि आप हमारे वहाँ पर मॉडल टाउन में तशरीफ लाएं और मूनस को भी लेके आए, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। बल्कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने आना था मूनस, उस दिन गुजरात रवाना हो गया, क्योंकि वो समझते थे कि ये इसका यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूनस ने बाकायदा वज़ीर आज़म के सामने जलसे में भी बात की थी और 1-2 और इंश्योरेंस कराई थी। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो इसका आना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो खेलना था, जो मुलाकातें होनी थी, वो अपोजिशन कर चुकी है और अब चूंकि वहाँ एक डेडलॉक आया है, अब इसके बाद इमरान खान ने इस डेडलॉक से फायदा उठा रहे हैं और जाहिर बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात। आप सर आप इस अहमियत किस अहमियत से देखते हैं चौधरी बरादरान की इस मुलाकात को, जब आपने ये भी बताया कि इससे पहले भी वो 3 डिमांड्स कर चुके हैं अपोजिशन से, तो आपको क्या लगता है कि आज की मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई अहम पेशकश कर सकते हैं, कोई ऑफर दे सकते हैं चौधरी बरादरान को? हेलो जी, मुझे कुछ जी हेलो जी ओरिया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बानो जी, बताएं कि आप क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रही थी कि 3 डिमांड्स की गई थी ना पहले अपोजिशन से चौधरी बरादरान की, आपने जैसे कि बताया, तो आपको क्या लगता है कि आज की इस अहम मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई अहम पेशकश, कोई ऑफर दे सकते हैं चौधरी बरादरान को? जी यकीनन सबकी फिंगर क्रॉस है इस मसले के अंदर कि वो हो सकता है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है बल्दियाती इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं और बल्दियाती इलेक्शन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के वो चौधरी परवेज लाई ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमरान खान साहब जो हैं ये अगर इलेक्शन में जाते हैं तो वो किसी तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और जिसका असर जो है वो जनरल इलेक्शन पे भी पड़ेगा। तो लेकिन चौधरी परवेज लाई चूंकि पूरे पंजाब की सियासत को बहुत अच्छे से वाकिफ है, वही नहीं बल्कि उनका खानदान बहुत वाकिफ है और वो जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह प्ले करना है। तो एक बहुत बड़ी ऐलान भी मतबुक किया जा सकता है और हो सकता है कि वो उनको वज़ीर आला पंजाब की ऑफर भी कर दें। ठीक है, आज बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है, किसी ऑफर का भी इम्कान है। सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ अयाज शुजा, आप दोनों का शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें अपनी राय दी। वज़ीर आज़म के कल के खिताब से लगा नहीं कि किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा हद तक इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है वज़ीर आज़म की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कुछ नए नुकात भी उठाए हैं। FIA के पास प्राइवेट तनाज़ात में पढ़ने का इख्तियार ही नहीं, इस्लाम भी इजहार राय की आज़ादी देता है। केस की समाअत 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी सहाफती बरादरी को मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान समेत मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी को गुज़िश्ता रात मुलाकात में यकीन दहानी कराई है कि पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ दें।
پیکا آرڈیننس کے خلاف چودھری پرویز الہی کا صحافتی برادری کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سمیت میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کی اسپیکر چیمبر میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا پیکا آرڈیننس میں ترمیم کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے پیکا آرڈیننس صحافی برادری اور عوام کے ساتھ حکومت کا امتیازی سلوک ہے۔ میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کی بھی قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی پیکا قانون کے خلاف صحافی برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ یقین دہانی امیر جماعت اسلامی نے منصورہ میں صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کرائی۔ سراج الحق نے کہا آزاد میڈیا پر قدغن کسی صورت قابل قبول نہیں، پیکا کو مسترد کرتے ہیں۔ ملاقات میں ایمنڈ، سی پی این ای، پی بی اے پی این ایس اور پی ایف یو جے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیئرمین نئی بات نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، میاں عامر محمود، ناز آفرین سہگل، شہاب زبیری، اظہر عباس، کاظم خان، اعجاز الحق، شکیل مسعود، ایاز خان، ارشاد احمد عارف، سرمد علی، میاں طاہر اور محمد عثمان شامل تھے۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف، ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد اصغر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کا رد عمل آ گیا۔ صدر سی پی این ای کاظم خان کا کہنا ہے وزیراعظم کا خطاب دراصل عدلیہ پر عدم اعتماد ہے۔ صاحب اقتدار کے کیس کے فیصلے میں تاخیر اسے مرضی کا قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ عزت کے قانون کی عملداری میں اگر کوئی سکم ہے تو عدالتی اصلاحات لائی جائیں، لیکن کیا اگر کمزور کو انصاف نہ ملے تو وہ قانون ہاتھ میں لے لے؟ سی پی این ای کے عہدیداران نے بھی آزادی اظہار کی غلط استعمال کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے مرضی کے آمرانہ قوانین کے بجائے پہلے سے موجود قوانین کو مضبوط کریں اور جس جرم میں صحافیوں اور عوام کو پکڑنا ہے اس کی جامع تعریف تو کر دیں۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کیبلز آپریٹرز اور کے الیکٹرک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت کے الیکٹرک کیبل آپریٹرز ٹیلی کام کمپنیز کا اجلاس منعقد ہوا۔ کیبلز آپریٹرز کی نمائندگی خالد آرائیں، غفران مشتبہ، سعید شاہ، کامران زہری نے کی۔ کمیٹی ضلع سطح پر آپریٹ کرے گی۔ کمیٹی میں ضلع انتظامیہ، پولیس، کے الیکٹرک کیبل آپریٹرز ٹیلی کام کمپنیز کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی کیبلز کی ٹیچنگ کرنے کے پلان مرتب کرنے گی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم وضع کرے گی، جبکہ اس سلسلے میں کوتاہیوں کی نشاندہی اور اس کا سدباب بھی کرے گی۔ وزیراعظم عمران خان کی چودھری برادران سے ملاقات ہو رہی تھی اور اب ختم ہو چکی ہے۔ وزراء عثمان بزدار بھی ملاقات میں شریک ہیں۔ چودھری فواد حسین، حماد اظہر، شفقت محمود، خسرو بختیار، مونن سرائی، صالح حسین، حسین رافع، شافع حسین بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیراعظم نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی کی ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان آج چودھری برادران کے گھر موجود تھے اور اب یہ ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف نیوز ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، کہیے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان آج ملاقات میں موجود تھے، ملاقات اب ختم ہو چکی ہے؟ جی بالکل، آپ سے کچھ دیر پہلے، صرف چند لمحہ پہلے وزیراعظم عمران خان اپنے تمام وفاقی وزراء اور وفد کے ساتھ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ چودھری شجاعت حسین نے عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال اور باقی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار، وفاقی وزراء عبدالرزاق داؤد، فواد چودھری، مخدوم خسرو بختیار، شفقت محمود، حماد اظہر اور عامر ڈوگر بھی وزیراعظم کے ہمراہ سے ملاقات میں اراکین قومی اسمبلی خالد حسین، حسین الہی کے علاوہ شافع حسین، رافع الہی اور منتہا اشرف محمد خان بٹی بھی موجود تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا کروں کہ ملاقات میں سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی وزیراعظم نے چودھری برادران سے گفتگو کی۔ چودھری برادران نے بھی وزیراعظم سے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیراعظم نے ان کو گزشتہ روز اپنے مہنگائی کے خلاف کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز کو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ مزید بھی مہنگائی کے حوالے سے حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے اور جلد اس عوام کو ریلیف دیں گے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز نے مہنگائی کے حوالے سے وزیراعظم کی توجہ اس طرح مبذول کروائی کہ مہنگائی کی وجہ سے باقی عوام کا بڑا برا حال ہے اور روز بروز اشیاء ضروریہ میں جو قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ان کو کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ منشور ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کارڈ اور احساس کفالت پروگرام
اور دیگر عوامی فلاح و بہبود کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے یہ عالمی سطح پہ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی رشیا اور یوکرائن میں جو موجودہ جنگ جاری ہے اس طرح سے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں کمی کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر اقدامات پر وزیر اعظم نے چودھری برادران کو اعتماد میں لیا. ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی اور جی ملاقات انتہائی خوشگوار رہی. دیگر امور جو تھے وہ اس ملاقات میں ڈسکس ہوئے. آپ نے اس متعلق بتایا. بیورو چیف نیو نیوز ایاز شجاع, آپ کا شکریہ.